श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है 9। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्ययुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एताम यानी इस पूर्वोक्त जो पहले श्लोक में कहा गया, नास्तिक लोग में न शुद्धि होती है, न भगवान के प्रति विश्वास होता है, संसार को भी असत्य मानते हैं, न कर्तव्य का बोध होता है, उग्र कर्म करने वाले होते हैं। इस तरह यह जो उनके विचार होते हैं, कोई उनका श्रेष्ठ आचरण नहीं होता है, ऐसे नास्तिक लोगों का के लिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं एताम माने इस प्रकार नास्तिक लोगों का दृष्टिम दृष्टि का। अब माँ की बिंदी दृष्टिम टा पे आ गई, अब आ निकाला। अवष्टभ्य आश्रय लेने वाले, इस नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले। नष्टात्मानो यानी नष्टात्मानः, जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, उन्हें इस बात का बोध ही नहीं होता, वे अपने को शरीर ही मानते हैं। जो अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, मानः फिर है अवग्रह अल्पबुद्धयः, यानी जिनकी बुद्धि तुच्छ है। अवग्रह का अर्थ होता है पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन इसको अर्थ हमें लेना होता है। प्रभवन्त्युग्र यानी प्रभवन्ति, आधा ता और आधा या मिलके ती बन गया, और इसमें या में ऊ की मात्रा है, आगे उग्र कर्माणः पढ़ा जाएगा। तो प्रभवन्ति उन मनुष्यों का सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। जगतो अहिता यानी जगत का अहित, क्षयाय यानी नाश करने के लिए, उग्र कर्माणः यानी जो उग्र कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार अर्थ पढ़ते हैं। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, अल्पबुद्धया, जो उग्र कर्म करने वाले हैं, उग्र कर्माणा, संसार के शत्रु हैं, अहिता संसार का अहित करने वाले, जगतो अहिता,
छायाए प्रभवंती, उन मनुष्यों का सामर्थ्य जगत के नाश करने के लिए ही होता है। उसका उपयोग, सामर्थ्य का उपयोग, उनके सामर्थ्य का उपयोग जगत के नाश करने के लिए ही होता है। जो उनमें शक्ति है वो उसको अच्छे कार्य में नहीं लगाते हैं और संसार के अहित करने में ही लगे रहते। जहाँ सद्भाव लुप्त होते हैं वहाँ सद्विचार काम नहीं करते। जब भावना ही नहीं तो विचार कहाँ से आएगा। अब इसी श्लोक में इसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि उनमें सद्भाव नहीं होते हैं, अच्छी भावना ही नहीं होती है, तो विचार नहीं अच्छे होते। विचार नहीं अच्छे होंगे तो कार्य भी नहीं अच्छे होगा। व्याख्या है, एताम दृष्टिमवष्टभ्य, नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले, उनको न कर्तव्य के बारे में बोध होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति वे नहीं जानते, किसमें लगना चाहिए, किस कार्य से हटना चाहिए, क्या कार्य निषिद्ध है, क्या विहित है, वो नहीं जानते। और न ही वे ईश्वर, प्रारब्ध, पाप, पुण्य, परलोक, कुछ इसके बारे में उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है। न परलोक के बारे में जानते हैं कि भगवत धाम भी है कोई। जब भगवान को ही नहीं मानते तो धाम की बात ही हो। ऐसी नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं। नष्टात मानः, यानी नष्टात अपने आत्माना, अपने आत्म स्वरूप का हनन करते हैं, नष्ट करते हैं, आत्मा का हनन करते हैं। आत्मा जो चाहती है उसे वो नहीं देते हैं, वो शरीर की ही पुष्टि में लगे रहते हैं, उसी के भोग संग्रह की ही व्यवस्था करते रहते हैं। आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा की कोई सत्ता है, वे इसको मानते ही नहीं। वो तो बस जानते बस शरीर ही है। और जैसे चूना के साथ कत्था लगा दो तो वो लाल हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतनता पैदा हो जाती है, उसमें क्रिया होने लगती है। भौतिक तत्व हैं जो क्षिति जल पावा गगन समीराज, और जब ये मिलते हैं तो चेतना आ जाती है, स्वतः ही आ जाती है और क्रिया होने लगती है। उनकी दृष्टि में बस जड़ ही मुख्य होता है, चेतन को तो वो जानते ही नहीं। तो इस तरह वे अपने आत्मा जो मुख्य है उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। उसको क्या चाहिए, उसको क्या खुराक चाहिए, उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। बस शरीर की ही पुष्टि और पोषण में लगे रहते हैं। अल्प बुद्धया, अल्प बुद्धि वाले हैं। तो ऐसी बात नहीं कि उनकी बुद्धि संसार में भी अल्प रहती है, नहीं, वो भगवान की तरफ से अल्प बुद्धि वाले होते हैं। ये नहीं कि बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती। बुद्धि किसमें काम नहीं करती कि सत्य तत्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सदाचार दुराचार क्या है और गलत कार्य का क्या परिणाम होगा, ये सब में उनकी बुद्धि नहीं काम करती। परमार्थिक कार्य में उनकी बुद्धि अल्प होती है, लेकिन धन आदि एकत्रित करने में वे बड़ी, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। यानी परमार्थिक उन्नत के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। एक व्यक्ति थे, भैया जी के साथ हम लोग सत्संग जाते थे, तो उनको कैंसर हो गया था
डॉक्टर ने बता दिया था कि 2 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अंदर कुछ है ऐसा, वो फूट जाएगा और फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम लोग भैया जी के साथ गए थे उनको देखने कानपुर में। तो हमने देखा सब वो बैठे, लिखा पढ़ी, कापी किताब लेके, जितना सब पैसा रुपया था उसका हिसाब किताब करने में 10 कापी रखे ये लगे, बुजुर्ग थे एकदम। लेकिन यदि किसी को ये मालूम हो जाए कि हमें 2 दिन बाद मरना है, तो वो जैसे परीक्षित ने किया, उन्हें 7 दिन बाद मरना था, उन्होंने कितनी अपनी बना ली। तो वे 2 दिन में जो बाकी शेष थे उसमें भी संसार में ही वो फंसे रहे, लिखा पढ़ी, रुपया पैसा कहाँ क्या है यही सब में 2 दिन उन्होंने गंवा दिया। चाहते तो कितना ज़्यादा भगवान का सुमिरन करते, भजन करते, कमाई करते, अंत समय अपनी बना ले। तो इस तरह ऐसी बुद्धि अल्प बुद्धि वाले लोगों की ऐसे उदाहरण मिलते हैं। भगवान ही सबका कल्याण करते हैं, लेकिन जो देखा आंखों से ऐसी बात जब यहाँ चर्चा आई तो उसको कहा। उग्र कर्माणः, वे उग्र कर्म करने वाले होते हैं। किसी को उनके कर्म से कष्ट होगा क्या होगा उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी का किसी भी सीमा तक अहित करने के लिए वो तैयार रहते। अहिता, उनका स्वभाव उग्र होने के कारण वे दूसरों का अहित ही करते हैं। हित तो उनके द्वारा होता ही नहीं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, और इसी में उनको सुख भी मिलता है। किसी का बुरा करने में हमारा भी चाहे थोड़ा बुरा हो जाए, लेकिन उसका तो जरूर बुरा, ऐसी उनकी सोच होती है। जगत क्षयाय प्रभवन्ते, यानी उनके अंदर जो भगवान ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, वो उसे दूसरों की सेवा में नहीं लगाते, संसार के कल्याण में नहीं लगाते। उनके सामर्थ्य का उपयोग जगत के नाश करने के लिए ही होता है। उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वो सब का सब दूसरों का नाश करने में ही लगता है। उनका उद्देश्य ही होता है किस तरह से दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। कोई गिर जाता है तो उसको देख करके वे खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। ये नहीं कि उसे पकड़ के उठा दें, उसको सहानुभूति दें। अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा भी सिद्ध हो अथवा बिल्कुल भी ना सिद्ध हो, पर वे दूसरे की उन्नति को नहीं देख सकते। तो इस प्रकार इसी में उन्हें प्रसन्नता होती है। दूसरों का हक छीन लेते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, इसी में उनको प्रसन्नता होती है। जैसे सिंह है, वो दूसरे पशुओं को मारकर खा लेता है और उनके कष्ट की परवाह नहीं करता है। इसी तरह राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे 10, 50, 100 रुपए आदि ले करके सरकार का कितना नुकसान करते हैं। तो वे असुर स्वभाव वाले बहुत से ऐसे हैं कि मांस भक्षण भी करते हैं मनुष्य, तो उन्हें दूसरे जीवों की हत्या में तनिक भी कष्ट नहीं होता। तो इस तरह के ये सब नास्तिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अपना आचरण इसी प्रकार से करते हैं।
अब है 10वां श्लोक। जहाँ पर सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार इन सब का आदर नहीं होता है नास्तिक लोगों में, वहाँ मनुष्य कामनाओं का आश्रय लेकर के ही सारे कार्य करता है। क्या करता है इस श्लोक में भगवान बताते हैं। जिसके अंतर सद्विचार, सद्भाव, सदाचरण नहीं होता है, उसका आश्रय नहीं लेते हैं सद्विचारों का, तो कामनाओं का आश्रय लेकर के क्या क्या करते हैं भगवान इस 10वें श्लोक में बता रहे हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। नीचे की पंक्ति में संधि है 8 के बाद, तो ग्राहा यहाँ पर हा पे 8 पूरा होता है, उसके बाद ना आधा है तो वो ना हा के ऊपर आ जाएगा, आगे प्रवर्तन्ते पढ़ा जाएगा चौथे चरण में। काम आश्रित्य, काम कामम आश्रित्य, जो माँ है दूसरा वाला इसमें, तो माँ की बिंदी पहले वाले माँ पे आ जाएगी और इसका आ निकाल लिया गया, तो कामम आश्रित यानी कामनाओं का आश्रय लेकर के, दुष्पूरम यानी कभी पूरी न होने वाली कामना का तो कभी की पूर्ति की ही नहीं जा सकती, अंत समय तक, मृत्यु समय तक। तो दंभ मान यानी दंभ और अभिमान, मदान्विता और मद में चूर रहने वाले, कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले, मोहात, दा का ता है हो जाता है पर, तो मोह के कारण ग्रहीत्वा धारण करके। अब यहाँ बड़ा वा है तो 2 आ मिलकर के छोटा आ और छोटा आ मिलकर के भी बड़ा हो जाता है, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के भी बड़ा होता है, 2 बड़ा आ मिलता है वो भी बड़ा हो जाता है संधि में। तो यहाँ पर ग्रहीत्वा, तो यहाँ आ निकालते हैं और असद ग्रहान, असद ग्रहान पढ़ेंगे, वा का आ लिया तो सद ग्रहान नहीं है, इसमें आद छिपा है, इसमें संधि है, तो असद ग्रहान यानी दुराग्रहों को, अच्छी बात नहीं खराब बातों को, दुराग्रहों को प्रवर्तन्ते यानी ग्रहीत्वा धारण करके संसार में, प्रवर्तन्ते यानी विचरण करते हैं। कौन? आ लगा है अवग्रह, अशुचि व्रता यानी अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य, जिनके अपवित्र विचार हैं, ऐसे लोग दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते हैं। किसका? जो कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के दंभ, अभिमान और मान, मद में चूर होकर के, इस तरह के यहाँ पर बताया है, अर्थ पढ़ते हैं। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र आचरण करने वाले मनुष्य, 3 बातें हैं। कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के,
दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले और अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते हैं। अब है व्याख्या। काम आश्रित दुष्पूरम, कामनाओं के आश्रित होकर के जो आस्तिक हैं वे भगवान का आश्रय लेते हैं, अपने कर्तव्य का आश्रय लेते हैं, अपने धर्म का आश्रय लेते हैं और कार्य करते हैं। लेकिन जो नास्तिक हैं वे कामनाओं का आश्रय लेकर के, और कैसी कामनाएं कि वे कभी पूरी हो ही नहीं सकती अंत समय तक। महाराज जी ने लिखा, विपत्ति में पड़ा संपत्ति की आशा पे, और जो निर्धन है वो धन की आशा पे, मरणासन है वो चाहता है कि जीवित हो जाए जीवन की आशा में, और जो बिल्कुल पैर लटका है मृत्यु की और तो वो चाहता हम स्वर्ग की प्राप्त हो जाए, और पाप करता हुआ पुण्य की आशा में। आशा कभी पिंड ही नहीं छोड़ती। तो ऐसी है ये कामना, ऐसी राक्षसी है। महाराज जी कहते हैं इसका कभी पेट भरा ही नहीं जा सकता, कितना भी इसको पूरा करो। अग्नि में घी डालो जैसे वो और प्रज्वलित होती है, इसी तरह कामनाओं की कितनी भी पूर्ति करो, जो सांसारिक कामनाएं नहीं कामना कहा जाता है, ये और तीव्र होती चली जाती हैं। तो ऐसी कामनाओं का आश्रय लेकर के वे संसार में विचरण करते हैं, अपने कार्य करते हैं। वो सोचते हैं कामनाओं के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति हो ही नहीं सकती। आजकल जितने भी जो हैं देखे जाते हैं धनी नेता आदि, वो तो इसी प्रकार से ही धनी हुए हैं, बड़े आदमी बने हैं। इस प्रकार कामना के आश्रित रहने वाले भगवान को, परलोक को और प्रारब्ध आदि को नहीं मानते। उन कामनाओं की पूर्ति किनके द्वारा करें, कैसे करें? तो उनके भी कुछ साथी होते हैं, कामनाओं के सहायक होते हैं। क्या होते हैं? दंभ होता है, अभिमान होता है, मद में चूर रहते हैं, ये सब इनके सहायक हैं कामनाओं के। इन्हीं भावों को लेकर के वे कामनाओं के बल को और तीव्र करते हैं। वे उनकी कामना पूर्ति के बल हैं। ये दंभ, जितना ज़्यादा दंभ होगा, अभिमान होगा, घमंड होगा, उतनी कामनाएं प्रज्वलित रहती हैं और उनकी पूर्ति एन केन प्रकारेण करते चले जाते हैं, किसी भी तरह से। जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध हो जाता है, उनके सामने वैसा वे बन जाते हैं। धन, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, वाह वाह आदि मिलते हों तो वहाँ उनके सामने अपने को वो बहुत दिखावटीपन करते हैं, दंभ रखते हैं, अपने को बड़ा मानने के लिए वो उनके अंदर से दिखावा होता है। हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि है, इस बात को लेकर उनके अंदर नशा रहता है, मद रहता है। इसी मद में वे चूर रहते हैं। धन का मद, ज्ञान का मद, बुद्धि का मद। तो इस तरह दूसरे को कुछ समझते नहीं हैं और उनका वही स्वरूप हो जाता है, दंभी, अभिमानी, घमंडी। जैसा भाव होता है वैसे हमारा स्वरूप हो जाता है। अशुचिव्रता, उनके अपवित्र व्रत रहते हैं। अपवित्र व्रतों को यानी नियमों को धारण करने वाले होते हैं। उनके व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं
किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी के खेत में आग लगा देना, उसने जरा सा ऐसा कुछ बोल दिया है उनके लिए, यही उनके कार्य होते, यही उनके विचार रहते, ये करना है, अब ये करना है। ये सब वर्ण, आश्रम, आचार, शुद्धि आदि इन बातों को वो नहीं मानते हैं। ये सब कहते हैं ये सब पाखंड है। हम कोई भी भजन आदि नहीं करेंगे, कोई कथा नहीं सुनेंगे, तीर्थ स्थान नहीं जाएंगे, भगवान का नाम नहीं सुमिरन करेंगे, ऐसे उनके सब व्रत नियम होते हैं। अब है मोहाद ग्रहीत्वा सद्ग्राहान। मोह यानी मूढ़ता, अज्ञानता को धारण करके, ग्रहीत्वा यानी धारण करके वह दुराग्रहों को धारण करते हैं, गलत कार्यों को करते हैं। मूढ़ता के कारण वे अनेक दुराग्रहों को पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धि को लेकर के चलना ही मूढ़ता है, अज्ञानता है, आसुरी वृत्ति है, तमोगुणी। तामसी वृत्ति यानी तमोगुणी। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, असद्भाव, ये सब तामसी बुद्धि है। तो इसी को लेकर के वे अपने कार्यों को कार्यान्वित करते हैं। वे शास्त्रों की, वेदों की, वर्ण आश्रमों की ओर, कुल परंपरा की मर्यादा को मानते ही नहीं। शास्त्र में क्या लिखा है उससे उनको कोई मतलब ही नहीं। वो तो सब सोचते हैं व्यर्थ के हैं ये सब, ये तो सब ऐसे ही दिखावा है, सब पाखंड है। शास्त्रों की वे सुनते ही नहीं, और सुनेंगे नहीं तो मानेंगे भी नहीं। और अगर कहीं सुन भी लिया, कहीं कान में पड़ गया, तो उधर वो विचार ही नहीं करते। इसके विपरीत चलने में, इनको भ्रष्ट करने में ही वे अपनी बहादुरी और अपना गौरव समझते हैं। कितने जो आए थे, कैसे आक्रमणकारी सब, कैसे भारत में कितने सब पुस्तकों को जला दिया, शास्त्रों कितना ज्ञान भरा था। तो इस तरह जो तामसी वृत्ति वाले होते हैं, वे उनके आचरण ऐसे ही होते हैं। शास्त्र को नष्ट करना, इसी में उनकी बहादुरी। वे अकर्तव्य को ही कर्तव्य और कर्तव्य को ही अकर्तव्य मानते हैं। जो अकरणीय वही करना है, और जो करनी है उसे नहीं करना है, ऐसा ही वो उनकी धारणा होती है। हित को अहित और अहित को हित मानते हैं। ठीक और नहीं ठीक है वो तो जानते ही नहीं, क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ठीक को बेठीक यानी अनुचित, और अनुचित को उचित मानना, यही उनकी बुद्धि है। इन असद विचारों के कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर गई है कि वे ये कहने लग जाते हैं कि हमारे ऊपर माता पिता का तो कोई ऋण ही नहीं है, हमारे लिए उन्होंने किया क्या है। इस पृथ्वी पर ला करके उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। बाकी और कुछ वो करें या ना करें, कैसे भी पालन पोषण किया हो, गरीबी में अमीरी में, सबसे बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर ला करके हमें मानव तन प्रदान किया, जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे बड़ा उपकार कोई नहीं। लेकिन वे कुछ मानते ही नहीं। क्या किया, पालन पोषण की तो छोड़ो, कोई बात ही नहीं, कमी ही देखते रहते और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। उनसे हमारा क्या संबंध है, झूठ कपट जालसाजी करके कैसे भी हमारा धन बच जाए, बस यही उनका जीवन है और इसी तरह अपना जीवन बिताते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए, आस्तिक बुद्धि रखनी चाहिए, ईश्वर पर विश्वास, गुरु पर विश्वास, शास्त्रों पर विश्वास, ये सब करना है ताकि हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो सके
और हम संसार में रहते हुए अपने सामर्थ्य और शक्तियों का सदुपयोग करके संसार का कल्याण करें और अपना भी कल्याण करें। तो इस तरह हमें भगवान के सुमिरन में लगना है, गुरु की बातों को मानना है और अपने जीवन का कल्याण करना है, कृत्य करना है, बस यही करना है। श्री राम।